तो ये कहानी है सुंदरवन जंगल की। सुंदरवन जंगल में कालू और गौरी रहते थे। गौरी स्वभाव की सबसे अच्छी थी, लेकिन उसका पति बहुत बदमाश था। वो लोगों के घरों में चोरियां किया करता था। अरे अरे कालू जी, मैंने कितनी दफ़ा आपको मना किया है कि दूसरों के घरों में चोरियां मत किया कीजिए। कल भी आप बुलबुल के बच्चों का खाना चुरा लाए थे। वो बेचारे सारी रात भूखे रहे हैं। ओरे ओरे, मुझसे नहीं होती मेहनत। तुझसे अगर होती है तो जाकर तू कर ले। यूं ही कालू कौवा तो गौरी कव्वी की एक ना मानता था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक पिंकी कव्वी आई थी। अरे अरे, कोई तो हो जो मेरी मदद कर दे। मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। पिंकी कव्वी तो बहुत ज़्यादा शातिर थी। वो दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया करती। यूं ही उसे दूर से कालू कौवा आता दिखता है और वो उसे देखते ही समझ जाती है कि ये उसके लिए आसान है कि वो इसे अपने जाल में फंसा ले। अरे अरे कव्वे जी, आप कितने सुंदर हैं। आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं जब से इस जंगल में आई हूँ, यही देख रही हूँ कि ये पक्षी कितने बदसूरत हैं। शुक्र है कोई खूबसूरत पक्षी दिखा मुझे। अरे अरे अरे, क्या आप मेरी बात कर रही हो? हाँ हाँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। वैसे आप भी कम नहीं हैं। अरे अरे ये तो आपकी करम नवाजी है, वरना मैं कहाँ हूँ सुंदर। अरे अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तो पहले कभी आपको इस जंगल में नहीं देखा। अरे अरे अरे, मैं कल ही दूसरे जंगल से आई हूँ, लेकिन मुझे एक समस्या है। यहाँ पर मुझे घर बनाना है, लेकिन मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर बना दूंगा। यूं ही कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। अरे अरे कालू भैया, आप तो लगता है समझदार हो गए हैं। आज तो आपने लगता है गौरी की बात मांग ली है, तभी तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। वो बेचारी कल मुझे कह रही थी कि उसके घर की छत टपक रही है। आपको काम करते देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ चिड़िया, ठीक है, अब यहाँ से जाओ, मुझे काम करने दो। यूं ही गौरी कव्वी तो सारा दिन दाना ढूंढती रहती और अपने घर की मरम्मत भी खुद ही किया करती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा उस पिंकी कव्वी के लिए घर बना रहा था। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर घर बन रहा है। अरे अरे, मैं जो बना रहा हूँ सुंदर तो होगा। अरे अरे, मैं तो बस इंतज़ार नहीं कर पा रही कि ये घर कब बने और इसमें हम दोनों रहें। अरे अरे अरे, क्या आप सच कह रही हो? आप इस घर में मेरे साथ रहोगी? अरे हाँ हाँ, अब मैं इतनी खूबसूरत कवि हूँ, मेरे साथ रहने वाला कोई तो हो। यूं ही वो उसे बातों में लगाकर उससे अपना घर बनवा लेती है। अरे अरे, इसका सिर्फ छत रह गया है, वो मैं कल बना लाऊंगा। ठीक है, अभी आप जाइए, कल आ जाइएगा, लेकिन वक्त से आ जाइएगा। मुझसे ज़्यादा देर घर के बगैर नहीं रहने होगा। आप तो जानते हैं मैं कितनी नाजुक जान हूँ। दूसरी तरफ रानू चिड़िया गौरी के घर जाती है। अरे अरे गौरी, आज तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज कालू भैया गर्मी में तुम्हारे लिए घर की लकड़ियाँ जोड़ रहे थे।
अरे अरे रानो, क्या कह रही हो तुम? क्या तुम सच कह रही हो? वो कालू जी ही थे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमारे घर की तो छत कई दिनों से टपक रही है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। खुदा करे कि कालू जी इसी तरह समझदार हो जाएं। मैं भी चाहती हूँ कि वो एक अच्छे पक्षी बन जाएं। अरे अरे गौरी, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं ही रानू चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है कि थोड़ी देर में कालू कौवा भी आ जाता है। अरे अरे कालू जी, आप लकड़ियाँ नहीं लाए? ओरे ओरे, कौन सी लकड़ियाँ? अरे अरे, मुझे तो रानू चिड़िया ने बताया है कि आप हमारे घर के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। अरे अरे, वो लकड़ियाँ तो एक मजबूर बुलबुल थी जिसके लिए मैं लेकर जा रहा था। वैसे भी तुमने ही कहा था कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर तो गौरी चुप कर जाती है। अरे, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। मैं कल खुद लकड़ियाँ ले आऊँगी। यूं ही वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही गौरी कालू को उठाती है। अरे अरे कालू जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। अरे अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? मुझे कहीं काम से जाना था। यूं ही कालू कौवा उड़ते उड़ते जल्दी से पिंकी कौवी के पास जाता है। अरे अरे, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अरे अरे, कोई बात नहीं, जल्दी से अब ये छत मुकम्मल कर दो। यूं ही कालू कौवा तपती गर्मी में सारा घर मुकम्मल कर देता है। अरे अरे, मैं अब घर से जाकर अपना सामान ले आता हूँ, तुम बस मेरा यहाँ पर इंतज़ार करना। यूं ही कालू कौवा तो घर चला जाता है। अरे अरे कालू जी, आप आ गए? अरे अरे, नहीं हूँ मैं तुम्हारा कालू। वैसे भी तुम्हें मुझ में बहुत से ऐब दिखते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे एक खूबसूरत सी कौवी मिल गई है। तुम जैसी बदसूरत पक्षी के साथ रह रह कर तो मेरा मन भर गया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम अपना पालन पोषण खुद ही कर लेना। यूं ही कालू कौवा तो गौरी को छोड़कर चला जाता है और जाकर पिंकी का दरवाज़ा बजाता है। पिंकी बाहर आती है। अरे अरे, क्या हुआ? अरे अरे, मैं अपना सामान ले आया हूँ, अब से हम मिलकर रहेंगे। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अब अगर तुम 2 मिनट भी यहाँ खड़े रहे तो मैं शोर मचाकर सारे जंगल को इकट्ठा कर लूँगी और बताऊँगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। अरे अरे पिंकी, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो कहा था हम मिलकर रहेंगे। अरे अरे, मैं तुझ जैसे बुड्ढे के साथ रहूँगी क्या? जा जा, अपना काम कर और दोबारा यहाँ लौटकर मत आना। दूसरी तरफ गौरी तो बेचारी इंतज़ार करती रहती है और रोती रहती है। यूं ही पिंकी तो कालू को वहाँ से निकाल देती है। कालू कौवा घर आ जाता है। अरे अरे गौरी, मुझे माफ़ कर दो। उस पिंकी कौवी ने मेरा फ़ायदा उठाया है। मुझसे गर्मी में घर बनवा लिया और फिर मुझे घर से निकाल दिया। अरे अरे कालू भैया, यही काम अगर आप गौरी के लिए करते तो ये सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करती, लेकिन आप दूसरी जगह मुंह मारने चले गए। आपने गौरी के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है जैसी आपको मिली है। हाँ हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और अपनी प्यारी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहूंगा। यूं ही कालू कौवा तो सुधर जाता है और गौरी कौवी से बहुत प्यार करने लगता है।
तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।